अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं बना रही हूँ राजमा करी। राजमा करी को हम सुर्ख लोबिया भी कहते हैं या लाल लोबिया। लाल लोबिया बहुत ही मज़े का लगता है। ये बॉयल राइस के साथ भी खाया जाता है, नान चपाती के साथ भी खाया जाता है। व्यूवर्स, अगर आप मेरे तरीके के साथ लाल लोबिया बनाएंगे तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और ये सिर्फ बात ही नहीं, वाकई ऐसा ही होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम ये मज़ेदार राजमा करी बनाना शुरू करते हैं। व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो राजमा। इसको मैंने 1 घंटा पहले सिंपल पानी में भिगो के रख दिया था। इसको भिगोना बहुत ही ज़रूरी है। और अब मैं प्रेशर कुकर में दाल डालूँगी पानी समेत। उसी पानी के साथ मैं इसको डालूँगी, और मज़ीद मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी और शामिल करूँगी। अभी आपने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना, ख़ास करके नमक तो आपने बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। अगर अभी आपने इसमें नमक डाल दिया तो ये गलेगी नहीं। और मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी आधे घंटे के लिए, यानी कि जब इसकी सीटी चलनी शुरू होगी उसके आधे घंटे बाद हम इसको खोल लेंगे। तो ये देखें कि इस तरह बेहतरीन हमारा राजमा गल चुका है, यानी कि लोबिया हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। हाफ़ कप से थोड़ा कम मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, और एक बड़े साइज़ की प्याज लच्छों की सूरत में मैंने काट ली है। प्याज आपने बारीक काटनी है, और प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे। जी, तो प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन कुटा हुआ। और अब हम एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मेरे पास हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 3 अदद हरी मिर्चें। साथ ही में मैंने 100 ग्राम इमली को पानी में भिगो के रख ली है। इनकी हम पेस्ट बना लेते हैं। और अब यही पेस्ट मैं मसाले में ऐड करूँगी, यानी कि जो प्याज हमने ब्राउन किए हुए हैं उसमें हम शामिल कर देंगे। टमाटर आपने एज़ इट इज़ नहीं डालने काट के, टमाटर और हरी मिर्चों की आपने पेस्ट डालनी है। और अब मसाले देख लेते हैं। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च पीसी हुई, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी इसमें जाएगा। ये सारे मसाले हम एक साथ डाल देंगे, और अच्छी तरह मसालों की हम भुनाई कर लेंगे। पानी का छींटा लगाते जाएं और मसाला साथ साथ भूनते जाएं। प्याज बिल्कुल भी नहीं नज़र आने चाहिए। अच्छा सा आपने स्मूथ सा मसाला इसका भून लेना है। जी, तो मसाला हमारे पास तैयार हो चुके। पानी का छींटा लगाते लगाते अच्छी तरह हमारा मसाला भून चुके। अब हम इसमें बॉईल की हुई दाल डाल देंगे, उसके पानी समेत एक साथ हम डाल देंगे। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, लाल लोबिया की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक आपने ज़रूर करना है। साथ ही में मैंने इसमें इमली का पानी भी डाल दिया है, जो कि हमने इमली भिगो के रखी हुई थी, वो गुठलियाँ मैंने निकाल के उसका पल्प डाल दिया है। और अब मैं इसको कवर अप कर दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। और आपने कवर अप बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। जी, तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार हमारा लाल लोबिया बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अलग से पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। और आप ये देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। लोबिया अच्छी तरह गल चुके हैं, और जो ग्रेवी है वो भी बहुत थिक है। जब इस पे बबल्स आना शुरू हो जाएं तो समझे दाल तैयार है। अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, और मैं इसको डिश आउट करती हूँ। और फाइनल लुक आप ज़रूर देखिएगा। दाल का कलर भी चेक कीजिएगा कि कितनी मज़े की हमारी बिल्कुल रेड कलर की दाल तैयार हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ लोग बनाते हैं तो उनका लोबिया बिल्कुल काला पड़ जाता है, जो देखने में ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। आप माशाल्लाह ये देख सकते हैं कि ये नेचुरल आपको मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल क्लोज़ करके, कि ये कितनी मज़े की हमारी वाकई लाल लोबिया तैयार हुआ है। कोई इसका कलर नहीं ख़राब हुआ, और इतनी अच्छी ये गली है। इसी तरह आपने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। थोड़ी सी हरी मिर्चें हम गार्निशिंग में डालेंगे, और हरा धनिया। जी, तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो व्यूवर्स लाइक ज़रूर किया कीजिए। यकीन कीजिए आपका एक लाइक मेरा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाता है, और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। कमेंट्स भी किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।